दोस्तों आज के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी तरह के फार्मूला या फंक्शन को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी एक फ्री एआई टूल है जिसकी मदद से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से ले सकते हैं। जिस तरह आप अपने प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और उनसे उस प्रॉब्लम का सलूशन लेते हैं, ठीक उसी तरह से आप चैट जीपीटी को भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और उस प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से ले सकते हैं। जिस तरह आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद आपके दोस्त अपने दिमाग से जवाब देते हैं, ठीक उसी तरह से चैट जीपीटी भी आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद अपने दिमाग से जवाब देता है। बाकी आप नॉर्मली जिस तरह अपने दोस्तों से बात करते हैं, ठीक उसी तरह से आप चैट जीपीटी से भी बात कर सकते हैं किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर। तो अभी हम चैट जीपीटी का यूज़ करके एक्सेल की बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना अगर आप इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों चैट जीपीटी को आप अपने पीसी या लैपटॉप और मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चैट जीपीटी को अपने मोबाइल में एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से चैट जीपीटी की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप देख सकते हैं इस ऐप की रेटिंग 4.6 है। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो मोबाइल के लिए आप इसका ऐप डाउनलोड करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास पीसी है तो हम पीसी में ही चैट जीपीटी का यूज़ करके देखेंगे। बाकी जो यूज़र इंटरफेस है ऐप का और डेस्कटॉप का वो दोनों सेम है, उसमें कुछ भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप मोबाइल ऐप में और आप अपने डेस्कटॉप में सेम अकाउंट से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर जो डेटा है वो ऑटोमेटिक सिंक होता रहेगा। यानी आप मोबाइल में जो काम करेंगे उसे आप अपने डेस्कटॉप में भी एक्सेस कर सकते हैं और डेस्कटॉप में जो आप काम करेंगे चैट जीपीटी में उसे आप अपने मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम अकाउंट से लॉगिन करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पर लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ और चैट जीपीटी को हम अपने लैपटॉप में यूज़ करके देखेंगे। तो चैट जीपीटी को एक्सेस करने के लिए आपको अपना गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिल्ला फायरफॉक्स या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसे आपको ओपन करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा चैट जीपीटी। तो जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे, यहाँ पर जो पहला लिंक आ रहा है openai.com का, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया पेज आ जाएगा। आप चाहें तो चैट जीपीटी का डेस्कटॉप वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें यहाँ ऑनलाइन यूज़ करना है चैट जीपीटी को, तो हम ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर chatgpt.com की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अभी आप यहाँ से साइन अप करेंगे या फिर अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं अपने जीमेल अकाउंट से तो आप डायरेक्टली यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। बाकी डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन करना चाहें तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे पास पहले से जीमेल अकाउंट यहाँ पर लॉगिन है इस सिस्टम में, तो मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करना है। आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल अकाउंट चूज़ करना है जिससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने बारे में कुछ बताना होगा, जैसे कि यहाँ पर मेरा नाम पहले से आ रहा है। यहाँ पर हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है। इसके बाद हमें एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सिंपली ओके लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आप नीचे देखेंगे तो लिख कर आ रहा है मैसेज चैट जीपीटी। इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी आपके मैसेजेस को समझता है। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी से हेल्प लेना चाहते हैं उस टॉपिक को आप यहाँ लिख कर चैट जीपीटी को बताएंगे ताकि चैट जीपीटी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको आसानी से दे सके। ठीक है, तो अभी हम क्या चाहते हैं, हम अपनी एक्सेल प्रॉब्लम का सलूशन चैट जीपीटी से चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मुझे एक्सेल में प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए मुझे कुछ सेल्स डेटा की ज़रूरत है। तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी को बताऊँगा कि चैट जीपीटी मुझे इतने रो और इतने कॉलम का सेल्स डेटा प्रोवाइड करो। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिपेयर 15 रो एंड 6 कॉलम सेल्स डेटा फॉर ए कंपनी। आप जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे या फिर आप इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने जो मैसेज लिखा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका डेटा है वो रेडी होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने हमारे लिए 15 रो और 6 कॉलम का यहाँ डेटा तैयार कर दिया है।
अगर आप इस डेटा को एक्सेल में लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपली इस डेटा का सिलेक्शन यहाँ पर कर लेंगे। इसके बाद इसे कॉपी करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे और इसमें लाके इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप एक्सेल में अपने डेटा को पेस्ट करेंगे यहाँ पेस्ट ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है मैच डेस्टिनेशन फॉर्मेटिंग का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सही फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी इसकी हमें फॉर्मेटिंग करनी है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। किन्हीं दो कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम की विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। इसके बाद हम इस डेटा में बॉर्डर सेट कर देते हैं ताकि जो डेटा है हमारा वो क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, इसके बाद हम हेडिंग को बोल्ड कर देते हैं। अभी ये जो डेटा हमने एक्सेल में पेस्ट किया है ये डेटा चैट जीपीटी के पास भी मौजूद है। तो इस डेटा से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का कैलकुलेशन करवाना है तो चैट जीपीटी कैलकुलेशन को आसानी से कर सकता है। जैसे कि मान के चलिए मुझे प्रोडक्ट ए का टोटल यूनिट सोल्ड और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी को मैसेज करूंगा। जैसे कि हमारा प्रोडक्ट है ए, ठीक है, तो यहाँ हम चैट जीपीटी को ओपन करते हैं और हम लिखते हैं। आप चाहें तो यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ हिंदी में भी लिख सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप चैट जीपीटी का यूज़ उस लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें प्रोडक्ट ए का टोटल सोल्ड यूनिट और टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ हम मैसेज टाइप करेंगे। मैसेज को यहाँ मैंने पहले से टाइप किया है तो मैं डायरेक्टली इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप सभी का टाइम बचे। ठीक है, अभी हम सिंपली इस एरो पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखना चैट जीपीटी हमारे मैसेज को एनालाइज करके यहाँ पर उसका आंसर हमें दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ए का टोटल यूनिट कितना है, सोल्ड यूनिट 295। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस डेटा में फ़िल्टर लगाइए। फ़िल्टर लगाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन एक साथ प्रेस करेंगे, आपके डेटा में फ़िल्टर लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से प्रोडक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए का सोल्ड यूनिट है 295। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे और यहाँ स्टेटस बार में आप देखेंगे तो 295 आ रहा है। वही आंसर हमें चैट जीपीटी ने भी दिया है। अगर आपको टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू है 8,850। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर 8,850 ही आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको और भी किसी तरह की कैलकुलेशन करनी है तो आप इस डेटा में और भी किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर एक सेल्स मैन है लीज़ा रे के नाम से, मान के चलिए हमें लीज़ा रे का टोटल सोल्ड यूनिट देखना है, तो इसके लिए हम चैट जीपीटी को मैसेज करेंगे लीज़ा रे का टोटल सोल्ड यूनिट कैलकुलेट करके दो। एंटर बटन दबाएंगे तो अभी आप देखेंगे लीज़ा रे का जो टोटल सोल्ड यूनिट होगा वो यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 310 आ रहा है। अगर हम इस डेटा को फिल्टर करें, यहाँ से सिलेक्ट ऑल करते हैं और लीज़ा रे को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन दबाएंगे। अभी आप देखेंगे लीज़ा रे का टोटल सोल्ड यूनिट है 310। आंसर हमारा चैट जीपीटी ने क्या दिया है, 310। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डेटा तैयार करवाया है चैट जीपीटी की मदद से। अगर आपको किसी खास तरह का डेटा किसी खास सीक्वेंस में तैयार करना है तो इसके लिए आपको चैट जीपीटी को डिटेल में बताना होगा कि आप किस तरह का डेटा, किस टाइप का डेटा और किस सीक्वेंस में आप अपना डेटा तैयार करवाना चाहते हैं। तो आपको पूरी डिटेल के साथ चैट जीपीटी को बताना होगा ताकि चैट जीपीटी एक्यूरेसी के साथ आपका डेटा आपको तैयार करके दे। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पर चॉकलेट फैक्ट्री के लिए सेल्स डेटा चाहते हैं और इस सीक्वेंस में चाहते हैं। पहले कॉलम में हमारा पार्टी नेम आए, उसके बाद आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट का कॉलम आए। ठीक है, तो इस तरह का डेटा आप तैयार कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। बाकी यहाँ पर मैं जितने भी प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ सभी प्रॉम्प्ट की मैंने यहाँ पर एक पीपीटी बनाई है। इस पीपीटी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और चैट जीपीटी में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने मैसेज लिखा है या जो प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर लिखा है इसे मैंने पहले से कॉपी किया हुआ है। तो अभी हम आते हैं चैट जीपीटी में। बाकी अगर आपको यहाँ पर दूसरा चैट स्टार्ट करना है, जैसे कि ये हमारा करंट चैट चल रहा है, अगर आपको दूसरा चैट चाहिए तो इसके लिए आप यहाँ चैट जीपीटी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये दूसरा चैट स्टार्ट हो जाएगा, ये दूसरा सेक्शन है। ठीक है, अभी आपने जो मैसेज कॉपी किया है उसे आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे
चैट जीपीटी आपके प्रॉम्प्ट यानी मैसेज को एनालाइज करके यहाँ पर आपका जो डेटा है उसे तैयार करेगा। अभी ये एनालाइज हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी ने मुझे एक एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक दिया है। अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। बाकी इसका फोल्डर चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम डायरेक्टली फाइल पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो डाउनलोड होके आ चुका है। इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है क्योंकि हमने चैट जीपीटी को बताया नहीं है कि हमें कितनी रो का डेटा चाहिए। तो अगर आप इस डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप इस डेटा में जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहें आसानी से आप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जो डेटा है उसकी संख्या कम है। अब मान के चलिए मुझे यहाँ पर 20 रो का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ चैट जीपीटी ओपन करूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा प्लीज़ प्रोवाइड 20 रो डेटा। ठीक है, यानी मुझे 20 रो का डेटा प्रोवाइड करो। तो अभी चैट जीपीटी आपके मैसेज को एनालाइज करेगा और उसके हिसाब से आपको एक्सेल फाइल को डाउनलोड करने का लिंक प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइल है उसका लिंक आ चुका है। तो अभी इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए हम सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये जो फाइल है ये डाउनलोड हो चुकी है। अभी इसे ओपन करने के लिए हम सिंपली इस फाइल पे क्लिक कर देंगे और ये फाइल यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। ये हमारी पहली वाली फाइल है। अभी यहाँ पर ये दूसरी फाइल आ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये 20 रो का डेटा है। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि जो डेटा है वो आपको क्लियरली दिखाई दे। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो हमारी पूरी सीट है ये सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम किन्हीं दो कॉलम के बीच में आएंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो जो कॉलम है उसकी विड्थ ऑटो फिट हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यहाँ पर डेटा हमें चैट जीपीटी ने प्रोवाइड किया है। अगर आप इस डेटा में बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो होम टैब में जाइए और यहाँ से आप डेटा सिलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपके डेटा में बॉर्डर भी सेट हो जाएगा। अभी आप इस डेटा में जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप इस डेटा में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि मुझे इस डेटा में इस कॉलम में मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे रेट वाला जो कॉलम है इसमें रेट बहुत कम आ रहे हैं। तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हैं कि चैट जीपीटी मुझे यहाँ पर 50 से 100 रुपये के बीच में रेट मेंशन करके दो। तो जैसे ही आप ऐसा लिख कर चैट जीपीटी को मैसेज भेजेंगे, चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सेल फाइल है उसे तैयार कर देगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल में मेरे पास कॉलम बी से लेकर कॉलम एफ तक स्टूडेंट के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं। इस डेटा में मैं ये चाहता हूँ कि अगर किसी भी स्टूडेंट के 32 या 32 से कम मार्क्स आते हैं 1 से लेकर 2 सब्जेक्ट में तो उसका रिजल्ट कंपार्टमेंट शो होना चाहिए। बाकी अगर 3 सब्जेक्ट में 32 या 32 से कम मार्क्स आते हैं तो उसका रिजल्ट फेल शो होना चाहिए। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट के 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो उसका रिजल्ट पास शो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए उसे हम चैट जीपीटी से पूछेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। सेम यही प्रॉम्प्ट आपको भी यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप जिस भी भाषा में चैट जीपीटी से अपने सवाल पूछना चाहते हैं आप उस भाषा का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है इसे मैंने कॉपी कर लिया है। अभी हम चैट जीपीटी में आते हैं और यहाँ पर हम अपना मैसेज पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे। तो अभी आप देखेंगे आपका जो मैसेज है उसे एनालाइज करने के बाद चैट जीपीटी यहाँ पर आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चैट जीपीटी हमारे लिए फार्मूला लिख रहा है और फार्मूला लिखने के बाद इस फार्मूला का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी नीचे दे रहा है। तो इसे हम कंप्लीट होने देते हैं। तो यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ मैनुअली फार्मूला का सिलेक्शन कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ कॉपी कोड पे क्लिक करके भी इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप एक्सेल में आएंगे और जहाँ पर भी आपका डेटा है
और जहाँ पर आप रिज़ल्ट शो करना चाहते हैं, जिस भी सेल में शो करना चाहते हैं उस सेल में आइए और जो फार्मूला आपने चैट जीपीटी से कॉपी किया है उस फार्मूला को आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ फार्मूला पेस्ट किया, यहाँ पर जो रिज़ल्ट है वो इंस्टेंटली यहाँ पर डिस्प्ले होने लगे है। अभी इस फार्मूला को हमें बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम इस फार्मूला के एच पे आएंगे, यहाँ पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये फार्मूला बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी स्टूडेंट के 33 या उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसका रिज़ल्ट यहाँ पर पास आया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी जिस भी स्टूडेंट के 32 या उससे कम मार्क्स आए हैं उसका रिज़ल्ट यहाँ फेल शो हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं अजय का रिज़ल्ट यहाँ फेल शो हो रहा है क्योंकि इसके 3 सब्जेक्ट में 32 और उससे कम मार्क्स आए हैं, जैसे कि हिंदी में 22 आया है, मैथ में 32 आया है और एसएसटी में 30 आया है, इसलिए इसका रिज़ल्ट फेल शो हो रहा है। ठीक इसी तरह हम कंपार्टमेंट का देख लेते हैं तो 32 या 32 से कम मार्क्स वाले का यहाँ पर कंपार्टमेंट शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 32 भी कर दूंगा तो भी कंपार्टमेंट शो करेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 33 कर देता हूँ और दूसरे सब्जेक्ट में भी 33 कर दूंगा तो उसका रिज़ल्ट यहाँ पास शो होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें आप किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और यहाँ डेटा चेंज होने पर आपका जो फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिक यहाँ से चेंज हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम चैट जीपीटी से कुछ और सवाल पूछ के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, एक मशीन को चलाने का खर्च 1000 रुपये प्रति घंटा है, तो अगर मशीन 1 घंटा 25 मिनट चली हो तो खर्च कितना होगा। तो इस सिंपल से क्वेश्चन का जवाब हम लेते हैं चैट जीपीटी से। तो यहाँ पर मैंने एक नया चैट ले लिया है और यहाँ पर हम अपने मैसेज को पेस्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चैट जीपीटी हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने यहाँ पर पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके हमें दे दी है। यहाँ पर 1 घंटा और 25 मिनट का हमें कैलकुलेशन करना था तो 1 घंटा पहले से है। यहाँ पर 25 मिनट को अगर हमें घंटे में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करने पर कितना आएगा हमारा 0.4167। ठीक है, 25 मिनट को अगर हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4167 आएगा। और यहाँ पर हमें 1 घंटा 25 मिनट का कैलकुलेट करना है तो 1 घंटे में हमें 0.4167 को जोड़ देना है, तो यहाँ पर ही हमारा टोटल आवर्स निकल के आ जाएगा। अभी इस टोटल आवर्स को हम 1000 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा, यानी कि जो हमारी टोटल कॉस्टिंग है वो निकल के आ जाएगी 1416 रुपये। आप इसे मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख लेना। दोस्तों यहाँ पर हमने एक सिंपल सा सवाल पूछा था चैट जीपीटी से जिसका जवाब इसने बड़ी आसानी से दे दिया है। अब मान के चलिए आपके पास मल्टीपल मशीन्स हैं, सभी मशीन को प्रति घंटा चलाने की जो कॉस्टिंग है वो अलग अलग है। कॉलम सी और कॉलम डी में हमने इनका रनिंग टाइम मेंशन किया है, यानी ये जो सभी मशीन्स हैं वो कितने घंटे और कितने मिनट चली उसे हमने यहाँ पर मेंशन किया है। अभी कॉलम ई में हमें इनका टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पर बुलडोज़र की जो कॉस्टिंग है, बुलडोज़र चलाने की जो प्रति घंटा कॉस्ट है वो 2200 रुपये है। अब मान के चलिए बुलडोज़र जो है वो 2 घंटा 10 मिनट चला तो बुलडोज़र की कॉस्टिंग कितनी होगी, बुलडोज़र का खर्चा कितना आएगा उसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है वो हमें सभी मशीन्स की कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हम चैट जीपीटी से किस तरह सवाल पूछेंगे चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये मैसेज तैयार किया है, आप इस मैसेज को देख सकते हैं। इस मैसेज में हमने क्या चेंजेस किए हैं उसे भी आप नोटिस करना। जैसे कि यहाँ पर हमने लास्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट मशीन का जो नाम है रो नंबर 3 में मेंशन्ड है। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जो चैट जीपीटी है वो बाय डिफ़ॉल्ट ये समझता है कि जो हमारा डेटा है वो रो नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपका जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर रो नंबर से स्टार्ट हो रहा हो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से स्टार्ट हो रहा हो तो चैट जीपीटी को आप उसे ज़रूर बताना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा मैसेज है, जो हमारा प्रॉम्प्ट है, इसे हमने कॉपी कर लिया है। अभी हम चैट जीपीटी में आते हैं, यहाँ से मैं एक नया चैट ले लेता हूँ। यहाँ पर जो हमारा मैसेज है उसे हमें पेस्ट करना है। मैसेज जैसे ही आप पेस्ट करेंगे यहाँ पर जो आपने मैसेज कॉपी किया होगा उसकी इमेज भी आ जाएगी, तो आप इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे इस बटन पे,
आपके मैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो चैट जीपीटी है वो आपके लिए एक्सेल फार्मूला लिख देगा। ठीक है, तो एक्सेल फार्मूला जब तक ये लिख रहा है हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एक्सेल फार्मूला है वो लिख कर आ चुका है और इस फार्मूले का जो एक्सप्लेनेशन है वो भी नीचे दिया गया है, इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। अभी हमें क्या करना है, इस फार्मूला को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी कोड पे क्लिक करके। इसके बाद हमें अपनी एक्सेल शीट में आना है और यहाँ टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में आने के बाद रो नंबर 3 में यहाँ पर हम अपना फार्मूला पेस्ट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे पहली मशीन की जो टोटल कॉस्टिंग है वो यहाँ पर निकल के आ चुकी है। इस फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर बाकी सभी मशीन्स का जो टोटल कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक्सेल में मेरे पास कॉलम बी में कुछ पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, कॉलम सी में हमने आज की डेट मेंशन की है। अब मैं सभी पर्सन की एज, ईयर्स, मंथ, डेज में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या एक्सेल फार्मूला होगा, चलिए देखते हैं चैट जीपीटी हमें क्या फार्मूला सजेस्ट करता है। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अपना जो मैसेज है उसे पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमारे मैसेज के अकॉर्डिंग जो चैट जीपीटी है वो हमारे लिए फार्मूला लिख कर दे देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने यहाँ पर डिटेल में हमारे लिए एक्सेल फार्मूला लिख कर दे दिया है। अगर आप ईयर, मंथ और डेज़ को अलग अलग सेल में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग फार्मूला दिया गया है। आप इन सभी फार्मूला को यहाँ से कॉपी करके अपने अलग अलग सेल में पेस्ट कर सकते हैं और ईयर, मंथ और डेज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर एक ही सेल में ईयर, मंथ और डेज़ को शो करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर ये फार्मूला भी दिया गया है। अभी हमें इसी फार्मूला का यूज़ करना है, तो इसके लिए हम कॉपी कोड पे क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ से जो फार्मूला है इसे मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपनी एक्सेल शीट ओपन करेंगे और यहाँ कॉलम डी में आने के बाद इस सेल में हम अपना फार्मूला पेस्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पर्सन की जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो ईयर, मंथ और डेज़ में कैलकुलेट होके आ चुकी है। अभी हमें इसी फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। ये फार्मूला बाकी सभी सेल में अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हमारे सामने एज निकल के आ जाएगी। यहाँ पर टुडे का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं आज की डेट को कैलकुलेट करने के लिए। टुडे का फार्मूला बेहद सिंपल होता है, जैसे कि मैं इसे यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टुडे टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो आज की जो डेट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। आप चाहें तो इसी फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जब नेक्स्ट डे आप इस सीट को ओपन करेंगे तो जो आपकी डेट है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। दोस्तों एक्सेल में मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। इस डेटा में कॉलम डी में हमने अमाउंट मेंशन किया है। अब यहाँ पर जो अमाउंट है अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ तो आप स्टेटस बार में देखेंगे तो सिर्फ यहाँ काउंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सम नहीं आ रहा है, यहाँ पर एवरेज नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सभी वैल्यू लिखी हुई हैं ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू हैं और टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू में आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर आप अपनी वैल्यू में किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट फॉर्मेटेड वैल्यू को एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन हम चैट जीपीटी से लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने ये मैसेज तैयार किया है, ठीक यही मैसेज आपको चैट जीपीटी में भी टाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेरे पास कॉलम डी में टेक्स्ट फॉर्मेटेड अमाउंट हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 6, मुझे इनको नॉर्मल वैल्यू यानी नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या एक्सेल फार्मूला होगा, तो यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट हमने लिखा है सेम प्रॉम्प्ट आप चैट जीपीटी में भी टाइप करेंगे। तो अभी हम चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे और अभी हम देखेंगे क्या चैट जीपीटी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जवाब दे पाता है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट जीपीटी ने हमारे लिए सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर एक और फंक्शन इसने लगा दिया है। यहाँ पर अगर आपका जो नंबर है उसमें किसी भी तरह का स्पेस होता है, आप स्पेस को रिमूव करने के लिए ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डेटा में किसी भी तरह का स्पेस नहीं है, आपका जो नंबर है सिर्फ उसे आपको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी फार्मूला को यहाँ से
कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी एक्सेल शीट में आएंगे। इसके बाद आप जिस भी सेल में अपनी कन्वर्टेड वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं आप उस सेल में आएंगे। इसके बाद आप यहाँ फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन ये सामने वाली वैल्यू तो नहीं है, ये नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है, अब चैट जीपीटी से ये गलती इसीलिए हुई है क्योंकि हमने चैट जीपीटी को बताया नहीं है कि हमारा डेटा कौन से सेल से स्टार्ट हो रहा है या कौन सी रो से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर D3 सेल आ रहा है तो हमें ये वाला सेल चूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे D3 को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और यहाँ पर आप इस सेल को चूज़ करिए, एंटर बटन दबाइए और यहाँ पर आप देखेंगे आपकी ये जो सभी वैल्यू हैं वो नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट होके आ चुकी हैं। अभी आप देखना, अगर मैं इन सभी वैल्यू को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो स्टेटस बार में एवरेज, काउंट और सम ये सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है, जबकि इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर सिर्फ काउंट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो अभी हमने मैनुअली मॉडिफिकेशन की है, अगर आप चाहते हैं चैट जीपीटी आपको फॉर्मूला रिवाइज करके दे तो इसके लिए आप चैट जीपीटी को भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो डेटा स्टार्ट हो रहा है रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे मेरा डेटा रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही हम इतना सा लिखेंगे वैसे ही जो चैट जीपीटी है वो अपना फॉर्मूला रिवाइज करके यहाँ पर लिख कर दे देगा। अभी यहाँ पर ट्रिम और वैल्यू का फॉर्मूला लगा हुआ है तो हमें सिंपली इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है, एक्सेल शीट में आना है। इसके बाद हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला पेस्ट करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो फॉर्मूला है वो 100% एक्यूरेट चैट जीपीटी ने लिख कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर चैट जीपीटी को हमने बताया है कि जो हमारा मेन डेटा है वो रो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो चैट जीपीटी ने हमारी बात को समझा और उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला रिवाइज करके हमें दिया है। अभी अगर आप इस फार्मूला को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिम का फार्मूला लगा हुआ है। तो ट्रिम फार्मूला क्या काम करता है इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके डेटा में किसी भी तरह का स्पेस है, जैसे कि आपकी वैल्यू में स्पेस है, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फंक्शन का यूज़ करते हैं। अगर आपके डेटा में किसी भी तरह का स्पेस होता तो उस स्पेस को ये ट्रिम फार्मूला ऑटोमेटिक रिमूव कर देता। ठीक है, बाकी अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी ट्रिम फार्मूला को यहाँ से रिमूव कर दे, सिर्फ वैल्यू का फार्मूला लिख कर दे, तो इसके लिए आप दोबारा से चैट जीपीटी को ओपन करिए और यहाँ पर आप इसको बोलिए ट्रिम फार्मूला की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इसे रिमूव कर दो। जैसे ही हम इतना सा लिखेंगे, एंटर बटन दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी चैट जीपीटी ट्रिम फंक्शन को रिमूव करके आपको फार्मूला यहाँ पर लिख कर देगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अभी हमें सिंपली इस फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेना है। इसके बाद हम अपनी शीट में आएंगे। यहाँ पर जो पहले से फार्मूला लगा हुआ है इस फार्मूला को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और इसी सेल में हम अपना दूसरा वाला फार्मूला पेस्ट करेंगे जो कि सिर्फ वैल्यू फार्मूला है। अगर आप इसे ओपन करना चाहें तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप फार्मूला को चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर जो फार्मूला है, अगर आप इस फार्मूला को बाकी सभी सेल में पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस सेल के H पे आइए, डबल क्लिक करिए यहाँ पर, तो ये फार्मूला आपका बाकी सभी सेल में पेस्ट हो जाएगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पर जितनी भी सभी वैल्यू हैं, अगर मैं इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर सम भी दिखाई दे रहा है, काउंट और एवरेज भी दिखाई दे रहा है, जबकि इन सभी वैल्यू को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर सिर्फ काउंट आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटेड नंबर्स को एक नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें ईजिली किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ से कॉलम डी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू हैं इसमें भी एरर आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ से कॉलम डी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हैशटैग रेफरेंस का एरर आ जाएगा। ये एरर इसीलिए आता है क्योंकि ये फार्मूला को जो सेल रेफरेंस है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसे तो हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर ये एरर आना स्वाभाविक है। तो अभी हमें क्या करना है, हम अंडू बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पर जो हमारा डेटा है उसे पहले वापस लेकर आते हैं। अभी ये कॉलम डिलीट करने पर यहाँ पर जो मौजूद वैल्यू हैं ये सभी वैल्यू यहाँ से ना हटें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉलम ई पे क्लिक करेंगे जिसमें कि हमारी नॉर्मल वैल्यू हैं। अभी कॉलम ई पर क्लिक करने पर ये जो सभी वैल्यू हैं ये सिलेक्ट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर हमें कंट्रोल सी इन सभी वैल्यू को कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी इन सभी वैल्यू को यहीं पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी प्रेस करना है। ठीक है,
जैसे ही आप कंट्रोल V दबाएंगे यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन आ जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट वैल्यू में आने के बाद आपको यहाँ वैल्यू का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा हुआ था ये फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा यहाँ से। अब अगर आप यहाँ से कॉलम डी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी नॉर्मल वैल्यू है इसमें किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपनी एक्सेल की किसी भी तरह की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। बाकी जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप चैट जीपीटी से पूछेंगे उतने ज़्यादा सॉल्यूशन आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा, और जितना ज़्यादा आप चैट जीपीटी से सवाल पूछेंगे उतनी जल्दी आपको चैट जीपीटी भी चलाना आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप एक्सेल से रिलेटेड सवाल ही पूछें, आपके मन में जिस भी तरह का सवाल है आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं।